नमस्कार दोस्तों, CUET अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम 2026 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डेट्स और फीस के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर ये CUET क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है? तो दोस्तों, अगर जिन बच्चों ने 12वीं कक्षा पास कर ली है या जो 2026 में 12वीं की परीक्षा दे रहा है, वो सब लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आखिर इस फॉर्म को भरने का उद्देश्य क्या है और इसे भरने से क्या फ़ायदे होंगे? दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले प्रत्येक भारत के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय होते थे, वह खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते थे। यानी कि उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता था। लेकिन फिर आया CUET जो NTA करवाती है। ठीक है, तो जब से ये आ गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो ये आराम हो गई है कि आप एक एग्ज़ाम देकर भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पा सकते हैं। बाकी अब जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस हिसाब से आपकी रैंक होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ये एकल प्रवेश परीक्षा है। पहले हर विश्वविद्यालय अपना टेस्ट होता था। अब CUET के जरिए एक ही परीक्षा से सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU, JNU में दाखिला मिलता है। यानी कि आप ये एक टेस्ट दे दीजिएगा और भारत के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन पा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म अप्लीकेशन कब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों, 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक फॉर्म फिलअप होगा। और यहीं पर हम अगर फ़ीस की बात करते हैं, तो अगर आप किसी कारणवश 30 तक फ़ीस नहीं जमा कर पाते हैं तो 31 जनवरी तक फ़ीस भर सकते हैं। और वहीं पर अगर कुछ मिस्टेक हो जाती हैं तो करेक्शन की बात करते हैं, तो करेक्शन 2 से 4 फरवरी तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। वहीं पर अगर सिटी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये अनाउंस किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहीं पर एडमिट कार्ड भी अनाउंस किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देखिएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों, 11 से 31 मई के बीच एग्ज़ाम होना तय किया गया है। टेंटेटिव है, मतलब ये कभी भी बदल सकता है। अगर उनके आयोग के अनुसार ये बदल भी सकता है। आंसर की वगैरह तो ऑफिशियल दिखाएगा ही। फिर हम बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो फीस इसमें सब्जेक्ट वाइज रहता है। मैक्सिमम अगर एक बार में फॉर्म भरते हैं तो आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूज हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम केवल फ़ीस की बात कर लेते हैं। अगर आप 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उनकी फ़ीस अलग है, और 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उनकी फ़ीस अलग है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल की। जनरल में 1000 रुपये फ़ीस है जब आप 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं। अगर 3 सब्जेक्ट से अधिक सब्जेक्ट ले रहे हैं तो पर सब्जेक्ट 400 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा। वहीं पर NCL और EWS की बात करते हैं तो 900 रुपये है 3 सब्जेक्ट के साथ। अगर 3 सब्जेक्ट के ऊपर ले रहे हैं तो 375 पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा। वहीं पर SC, ST, PWD, PWBD थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपये फ़ीस है 3 सब्जेक्ट तक। और 3 सब्जेक्ट के ऊपर अगर जाएंगे तो 350 रुपये पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लगेगी। और फिर सेंट्री जो आउटसाइड इंडिया है, मतलब फॉरेन कंट्री के लिए हैं, जो 4500 रुपये फ़ीस है 3 सब्जेक्ट तक। और अगर आप 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट भर रहे हैं तो उसमें 1800 पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा फ़ीस लगेगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।